एक लाइव कत्ल हो रहा था। कातिल के आसपास कोई नहीं था। खुद कातिल को यकीन था कि उसे कोई नहीं देख रहा और सचमुच उसे कोई नहीं देख रहा था। लेकिन इसे इत्तेफाक में या कातिल की बदनसीबी कि जिस वक्त यह कत्ल हो रहा था तभी कुछ दूरी पर बैठी एक महिला समंदर की लहरों को अपने मोबाइल में कैद कर रही थी और ठीक उसी वक्त वो लम्हा भी कैद हो गया। जासूसी की दुनिया में या फिर हॉलीवुड की फिल्मों में तो ऐसा होते हमने और आपने कई बार देखा, पढ़ा, सुना होगा, मगर असल जिंदगी में भी ऐसा इत्तेफाक हो जाए कम ही होता है। गोवा के खूबसूरत बीच पर एक शख्स अपनी बीवी का कत्ल कर रहा होता है और उसी बीच से दूर एक घर में बैठी एक महिला यूं ही समंदर की लहरों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर रही होती है और इत्तेफाक से उन्हीं लहरों के साथ साथ उसका कैमरा एक लाइव कत्ल को कैद कर लेता है। 19 जनवरी शुक्रवार की दोपहर करीब 3:45 बजे का वक्त था। साउथ गोवा के काबो डे रामा के मशहूर राजबाग बीच पर तब तमाम सैलानी मौजूद थे, लेकिन इस बीच का एक कोना ऐसा था जहां बड़ी बड़ी चट्टानें थी। समंदर की लहरें इन चट्टानों तक उस तरह नहीं पहुंचती थी जैसी एक खुली बीच के किनारे पहुंचती है, यानी यहाँ पर कम ही सैलानी आया करते थे। लेकिन 19 फरवरी की दोपहर 2 लोग इस बीच पर पहुंचते हैं, एक महिला और एक पुरुष। कुछ देर बाद उस महिला का साथी बीच से वापस लौट जाता है। अब महिला उसके साथ नहीं थी। अब इसके आगे की पूरी कहानी चंद तस्वीरों के जरिए पहले आपको दिखाता और सुनाता हूँ, फिर पूरी कहानी आप खुद समझ जाएंगे। साउथ गोवा के काबो डे रामा इलाके में इस राजबाग बीच के किनारे बहुत सारे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ज्यादातर इन रिहायशी अपार्टमेंट्स में सैलानियों के भी ठहरने के इंतजाम है। ऐसी ही एक अपार्टमेंट में बैठी एक लेडी 19 जनवरी की दोपहर बीच और समंदर की लहरों को अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। तभी उसे एक कपल चट्टानों के बीच इस जगह जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ देर बाद उसका कैमरा दिखाता है कि कपल में से एक पुरुष तो वापस लौट रहा है, लेकिन उसकी साथी महिला नहीं। अब वो कैमरे का पूरा फोकस उसी तरफ कर देती है। कुछ देर बाद फिर वहां पर हलचल होती है। वही शख्स थोड़ी देर बाद आराम से टहलते हुए उसी जगह वापस जाता दिखाई देता है। वहां कुछ देखने के बाद वो एक बार फिर से लौट जाता है। कैमरा अब भी ऑन था। अब अचानक कैमरे में वही शख्स जो अपनी महिला साथी को छोड़कर पहले अकेला लौटा और फिर वापस उसी जगह पर गया, फिर लौटा, अब तीसरी बार उसी तरफ जा रहा था, लेकिन इस बार वो बाकायदा दौड़ रहा था, बदहवास और घबराया हुआ था। उसे इस तरह दौड़ते देख उसी बीच पर घूमने आई एक महिला अब उसके पीछे दौड़ने लगती है, ये सोचकर कि वो परेशान है और पता नहीं क्या हो गया है। कैमरा अब भी ऑन था, लेकिन इस बार तस्वीर के साथ साथ कैमरा रिकॉर्ड करने वाली की आवाज भी सुनाई देती है। जिस शख्स के पीछे वो महिला दौड़ रही थी, वीडियो रिकॉर्ड करने वाली उसे देखकर जोर जोर से चीखती है और कहती है, उसी ने मारा है, उसी ने मारा है, उससे दूर हट जाओ, वो एक्टिंग कर रहा है। ये बात वो अंग्रेजी में बोल रही थी, पर शायद उस शख्स के पीछे दौड़ रही उस महिला के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही थी, इसीलिए अब भी वो उसके पीछे पीछे दौड़े जा रही थी। आगे आगे दौड़ रहा शख्स अचानक समंदर किनारे एक बड़े से पत्थर के पास रुक जाता है, फिर झुकता है, फिर अचानक कोई चीज वहां से घसीटता हुआ नजर आता है। ये चीज कुछ और नहीं बल्कि एक महिला की लाश थी, और ये महिला कोई और नहीं बल्कि लाश घसीटते जो शख्स नजर आ रहा है, ये उसी की पत्नी थी।
बस यूं समझ लीजिए कि अगर इस बीच से कुछ 100 मीटर के फासले पर एक अपार्टमेंट की बालकनी से एक महिला इत्तफाकन अपने मोबाइल पर ये वीडियो शूट न कर रही होती तो ये कहानी कुछ और ही होती। कहानी ये होती कि एक पत्नी जो बीच पर घूमने गई थी समंदर की लहरों की चपेट में आकर डूब गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन ये इत्तेफाक ही था कि एक कैमरा रिकॉर्डिंग मोड पर था और उसने कत्ल किए गुत्थी को गुत्थी बनने से पहले ही सुलझा दिया था। तो अब चलिए इस कहानी के किरदार और किरदार की कहानी से रूबरू होते हैं। ये गौरव कटियार है, रहने वाला लखनऊ का है, लेकिन पिछले 7 सालों से गोवा के एक नामचीन 5 सितारा होटल मैरियट इंटरनेशनल के रेस्तरां का मैनेजर है। वो इतने ही वक्त से फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। लखनऊ में ही रहने वाली 27 साल की दीक्षा गंगवार से लगभग साल भर पहले 2022 में गौरव की शादी हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद दीक्षा गौरव के साथ गोवा में ही रह रही थी। हालांकि शादी के कुछ महीने बाद से पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो गया था। 19 जनवरी की दोपहर पूरी प्लानिंग के साथ गौरव दीक्षा को घुमाने के बहाने अपने साथ राजबाग बीच पर ले गया। वो इस बीच से अच्छी तरह से वाकिफ था। उसे पता था कि बीच के किनारे पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और यहाँ अमूमन सन्नाटा रहता है। दीक्षा को उसी जगह ले जाने के बाद उसने मौका मिलते ही वहीं दीक्षा को पकड़कर समंदर के पानी में उसका मुंह डुबो दिया और तब तक डुबोता रहा जब तक कि दीक्षा ने दम नहीं तोड़ दिया। दीक्षा की मौत के बाद वो उसकी लाश को समंदर किनारे ही घसीटकर इसी पत्थर के करीब छोड़कर चला गया। बीच के दूसरे हिस्से में बहुत सारे सैलानी थे। आइसक्रीम और बाकी चीजों की दुकानें थी। वो इधर उधर ही कुछ देर तक टहलता रहा। फिर थोड़ा वक्त बीतने के बाद दोबारा उसी जगह आया जहां उसने दीक्षा की लाश रखी थी। इस बार वो फिर से कंफर्म करने आया था कि दीक्षा मर चुकी है। अब दीक्षा की मौत का यकीन हो जाने के बाद उसे प्लानिंग के तहत अगला कदम उठाना था और उसने उठाया। अब वो बीच पर चीखता हुआ और शोर मचाता हुआ कि मेरी बीवी समंदर में डूब गई, उसी तरफ दौड़ने लगता है जहां पर पत्थरों की ओट में उसने दीक्षा की लाश छुपा रखी थी। इत्तेफाक से उसे दौड़ता देख एक टूरिस्ट भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है। फिर उसी की मौजूदगी में अब वो अपनी पत्नी की लाश घसीटकर पत्थरों से बाहर निकलता है। दरअसल गौरव की प्लानिंग यही थी कि वो दीक्षा की मौत समंदर में डूबने से दिखाना चाहता था। लेकिन अफसोस, इत्तेफाक से ऑन एक मोबाइल कैमरे ने उसकी सारी पोल खोल दी। इस वक्त गौरव गोवा पुलिस की हिरासत में है। 29 वर्षीय गौरव कटियार एक 5 सितारा होटल में मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। गौरव कटियार गोवा आए थे, हाल ही में आए थे। उनकी शादी 1 साल पहले दीक्षा गंगवार से हुई थी। दीक्षा गंगवार को शक था कि गौरव कटियार का कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वो उन्हें धोखा दे रहे हैं। जब वो गोवा उनसे मिलने आई पिछले हफ्ते तो उनका शक यकीन में बदल गया। इसको लेकर दोनों के बीच झगड़े भी होते थे। शुक्रवार के दिन गौरव दीक्षा को लेकर काबो डे रामा बीच पर गए। वहां फिर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और गौरव ने पानी में ले जाकर गला घोंटकर दीक्षा को मार दिया। कुछ टूरिस्ट और लोकल्स थोड़ी दूरी पर ये सब कुछ शूट कर रहे थे और उनमें से कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गौरव ने उस औरत को मार दिया है। उसके बाद वो लोग शूट करते रहे। तभी वो देख रहे थे कि गौरव दौड़ते हुए आते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दीक्षा पानी में गलती से डूब गई है और वो ये देखकर शॉक हो गए। शुरुआती पूछताछ के मुताबिक शादी के बाद गोवा पहुंचते ही सौरभ और दीक्षा के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। दोनों में अक्सर झगड़ा होता। दीक्षा को शक था कि गौरव का किसी और से अफेयर है, उसकी जिंदगी में कोई और है और इसी बात पर अक्सर दोनों झगड़ा करते थे। पुलिस की पूछताछ में गौरव ने कबूल किया कि वो दीक्षा की मौत को एक हादसा दिखाने के लिए समंदर के किनारे बीच पर ले गया था। प्लान ये था कि कत्ल के बाद वो बीच पर ही आइसक्रीम खरीदने जाएगा और जब आइसक्रीम लेकर लौटेगा तो दीक्षा को न पाकर वो शोर मचाएगा, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा और फिर चश्मदीदों की मौजूदगी में वो उन्हें उस जगह पर ले जाएगा जहां दीक्षा की लाश पहले से ही उसी ने रखी हुई थी।
पर एक इत्तेफाक ने पहेली बनने से पहले ही दीक्षा के कत्ल की पहेली चंद घंटों के अंदर ही सुलझा दी। जुर्म की दुनिया में ऐसा कई बार होता है जब इंसान का कैमरा यानी उसकी नजरें या निगाहें जुर्म होते हुए लाइव देखती है, लेकिन कई बार बाद में वही नजरें और निगाहें बदल जाती हैं, बेईमान हो जाती हैं, झूठ बोलती हैं, लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। गोवा से रितेश देसाई के साथ दिवेश सिंह, गोवा आज तक।